साथ। छोड़े उमर चलो। बदतमीज। खबरदार खबरदार, उमर को हाथ लगाया तो। मुझे पता है आज तक तूने किसी की भी नहीं सुनी है, बल्कि ईद का जवाब पत्थर से देती आई है। लेकिन बात सुन, अब तू और मैं ना जंग के मैदान में उतर चुके हैं। अब तीर, नेज़े, तलवारें इन सबको बर्दाश्त करना होगा। ये जंग जो है ना, हमने तलवार से अपनी गर्दन कटवा के नहीं जीतनी है, अपनी अक्ल इस्तेमाल करके जीतनी है, समझी? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। वैसे इससे ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि तुम उमर को आप ही के साथ ही भेज देते? हरगिज नहीं, किसकी जिम्मेदारी पर भेज देता उसे? जाहिर है जहांगीर, हमारी जिम्मेदारी पर, और किसकी? मुझे ट्रस्ट नहीं है। तुम लोगों की बात छोड़ो, उसकी सगी माँ भी अगर ठीक होकर वापस आ जाए ना, तब भी उमर मेरे साथ ही रहेगा। हाँ, मैं उसकी माँ से उसे मिलने से रोकूंगा नहीं, लेकिन रहेगा वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने। तो तुम्हें यह लगता है कि वो अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे साथ रहेगा? जाहिर मेरे साथ ही रहना होगा उसे। बहुत गलत कर रहे हैं आप दोनों। ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप लोगों को इस वक्त में एक दूसरे की मुट्ठी, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की ताकत बन के चलना चाहिए। ऐसे मुश्किल वक्त में आप लोग ऐसी बातें करें, मुझे अफसोस हो रहा है सुनकर। जहांगीर भाई, आप तो ये चीज मानते हैं कि हमने उमर का ख्याल रखने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि बच्चे का ख्याल उसकी माँ ही रख सकती है। बच्चे की परवरिश जो उसकी माँ कर सकती है, वो कोई और रिश्ता नहीं कर सकता। अगर आप ही को कुछ याद आ भी जाए तो उनको बेहतर होने में कुछ वक्त लगेगा। तो इस वक्त में आप और हम बैठ के कोई मुनासिब हल निकाल सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र के लिए सही, आपको हमारी और हमें आपकी जरूरत पड़ती रहेगी। मैं आ गई हूँ, आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। हरगिज नहीं, ऑफिस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भूल गई कल क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? रात में एक और कयामत उठाई थी। उमर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। मामा मेरे साथ रहेगा। छोड़ो इसे। बाबा उमर चलो। वैसे मैं फैसला करके ही बैठा था, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम लोग उसे यहाँ से लेकर नहीं जाते। आप ही से तुम्हें नफरत थी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो जिस हाल में अभी हैं, तुम्हें उन पे तरस खाना चाहिए। तुम्हारे दिल में उनके लिए नफरत थी। गलत समझ रहे हो तुम साकिब। मेरा तो अब गौहर से नफरत का भी ताल्लुक नहीं है। मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरा गुस्सा, मेरी परेशानी सब मेरे बच्चे के लिए। मेरी जिंदगी है उमर, जान से ज्यादा प्यारा है वो मुझे। दुनिया समझती है कि मोहब्बत सिर्फ माँ की होती है, लेकिन तुम जब बाप बनोगे ना, तब पूछूंगा तुमसे कि औलाद की तड़प होती क्या है। बाप अपनी औलाद के लिए क्या क्या सोचता है, क्या क्या करने पर मजबूर हो जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मामू मामी आए और बाबा उन साहब को ले जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां इतना इंतजार कर लिया वहां शाम तक और से, लेकिन तुम अफशा को अपने साथ ले जाओ। तुम जानते हो तुम्हारी बहन इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर कोई तमाशा खड़ा कर देगी, और मुझ में अब हिम्मत नहीं है कोई और तमाशा झेलने की। ले जाओ इसके साथ। लेकिन मैं प्लीज
कोई और बात नहीं। ठीक है, हम आप ही से मिलकर चले जाते हैं। श्योर। गुल, तू अभी तक बैठी हुई है? तो क्या करूं मैं? अरे मैंने तो खाना खा लिया ना, तेरा इंतजार करती रही मैं, तू आई नहीं। अब तेरे लिए गरम गरम खाना रख दिया है, जाके खा ले। भूख नहीं है मुझे। मत खा, मैं तेरी मिन्नतें नहीं करने वाली। तो मैंने कब कहा अम्मा मेरी मिन्नतें करो? क्यों फजूल की बातें करती हो मेरे साथ? अच्छा सुन, वो कुछ दिन पहले मैंने तुझसे काम कहा था। एक तो वीडियो भी नहीं देखने दोगी, जाओ ना जाकर देख लो, कबर्ड में पड़ी होगी तुम्हारी शर्ट, रख दी होगी किसी ने कपड़ों के साथ। तो तू कभी कभी बहुत अजीब हो जाती है। मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। आप ही कैसी तबीयत है आपकी? भूख लगी है। उमर बेटा, आप मामी के साथ जाओ और मामा के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनवा के लाओ, जाओ। ठीक है, लेकिन आप मामा को कहीं पे नहीं लेके जाइएगा। अभी नहीं लेके जा। चलो उमर, मेरे साथ चलो। जाओ। भाई हूं आपका, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी याद करने की कोशिश करें। मैं साकिब आपका भाई। ये देखिए, आज भी अम्मी आपको याद करती है। रोती है आपके लिए, इंतजार कर रही है आपका। ये वाली तस्वीर देखिए आप लोग कितने खुश हैं इसमें। देखिए, कुछ तो याद करें आप, खुदा के लिए याद करें। अम्मी को बहुत अजियत होती है, कहती है मेरी बेटी को मैं याद नहीं, याद करें। कुछ तो याद करें, कुछ तो। मत रो मेरे भाई, मत रो। हमारा रोना कहीं अम्मी की रूह को अजियत न दे रहा हो। अम्मी के लिए ठीक हो जाए अम्मी, आपको देखने के लिए तरस रही है वो।
ये क्या है? हाय अल्लाह, इतने सारे पैसे। ये तूने इतने सारे पैसे मुझे छुपा के यहाँ दबा के रखे हैं ना? कौन से पैसे? इधर आएगी तो पता चलेगा ना कौन से पैसे। क्या है? मुझे तो लगा कि ये पैसे हैं। ये कौन लड़की है? फरवा। लेकिन तुझे कैसे पता कि ये फरवा है? हसन ने इसकी तस्वीरें अपने फोन में दिखाई थी और कहा कि तुम्हारे सामने डिलीट कर रहा हूं। इसकी कोई निशानी नहीं रही मेरे पास। और अब देखो ये तस्वीरें। ड्रामा किया ना मेरे साथ, झूठ बोला है उसने और अभी तक उसकी निशानी। अच्छा चल बस ना, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अरे मेरी जान, तू इसे फेंक दे, जला दे। उसने कौन सा तुझसे पूछना है? अब पूछने की हिम्मत भी नहीं करेगा वो मुझसे। अच्छा बस कर दे, मूड ना खराब कर। मैं जरा वो कमीज देख लूं अपनी। नर्स भी राजी नहीं है होम सर्विस के लिए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ आप ही की खातिर जहांगीर की इतनी बातें सुन रहा हूं, उसका एहसान बर्दाश्त कर रहा हूं। कभी कभार तो सोचता हूं कि काश आप ही मिली ना होती। साकिब प्लीज ऐसा मत कहे। अफशा, आप ही के लिए जितनी मोहब्बत है ना मेरे दिल में, कभी कभी उतनी ही कड़वाहट भी आ जाती है। और फिर वही कड़वाहट अंदर ही अंदर मुझे जलाती है। मेरी तो अपने अल्लाह से एक ही दुआ है, बस वो मेरे दिल से मेरी बहन की गई सारी नाइंसाफियों को निकाल दे। बहुत मासूम है आप ही। हर मुश्किल के बाद आसानी है। और फिर हर आसानी के बाद दोबारा मुश्किल भी तो है। ठीक हो जाने के बाद क्या गौहर आप भी फिर से वही गौहर आप भी बन जाएंगी? नहीं नहीं, ये मैं क्या फजूल सोच रही हूँ। मामा आप है ना यहीं बैठेगा, कहीं जाइएगा मत। मैं बस यूं गया यूं आया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो शावर लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, जब तक मैं गेम खेलती हूँ। ये गेम बहुत बोर है, कोई नया गेम खेलना चाहिए।
अरे तुम्हारे साथ तो जो मैंने करना है ना मैं बाद में करूंगी। आपकी चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। आज मैं आपके भाई साकिब के घर नहीं खड़ी, बल्कि अपने शौहर के घर खड़ी। तुम मेरे कमरे में ये क्या कर रही हो? अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। उमर, उमर! बाबा, लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। मामा आपको मना भी किया था, चले यहाँ से। मुझे पूरी तो तोड़ने दो अभी। मामा ऊपर जाके तोड़ लेगा, चलें जल्दी चलें।
आपको इतना मना किया था, आप क्यों रूम से बाहर गई? आपने क्या किया? क्या किया मैंने? अच्छा किया। बुरा किया। अब बाबा ने सके मामू को कॉल कर दिया, वो आपको आज शाम ही ले जाएंगे। मैं चाह रहा था मैं किसी तरीके से आपको रोक लूंगा, लेकिन बाबा बहुत गुस्से में, बाबा आपको नहीं रुकने देंगे यहाँ पे। मैंने आपको कहा था ना, इस रूम से बाहर नहीं जाइएगा, आप क्यों गई? मैं क्या करूं? और अब वो आपको यहाँ से ले जाएंगे और मैं आपको रोक भी नहीं पाऊंगी। ऐसे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी, तुम्हें जान से मार कर ही जाऊंगी जहांगीर। तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। इसकी औकात मैं तुम्हें बताऊंगा। बीवी है ये मेरी, इसकी तरफ उठने वाला हर हाथ रोक सकता हूं मैं। आइंदा हिम्मत भी मत करना। जब हम घर पर नहीं होते हैं तभी तुम यहाँ पहुंच जाते हो। जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर है। आज अभी इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आज इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
जौहर, ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? मार डालूंगी, मार डालूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? मुझे मारोगी? हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी? मामा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? ये मुझे मार देगा मुझे, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, ये मार डालेगा मुझे बचा लो। आप मामा को मारना चाहते हैं ना? उससे पहले मैं अपने आप को मार लूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम क्यों मरोगे? मरेगा तो ये मरेगा। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। इसने राबी की खातिर मुझे तलाक दी थी उमर। मामा, आप मुझे पहचान गई मामा? मेरे बच्चा उमर, मेरे बेटे, मेरी जान। शुक्र है मामा, आपको सब याद आ गया। आप ठीक हो गई है मामा? ठीक हो गई है? मुझे क्या हुआ था? बस कर दो अपना ये ड्रामा। साकिब, अब तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, ये सब क्या है? इसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। हसन, ये सब क्या है? जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। धोखे में रखा हुआ था आपने मुझे। ना ही मैंने तुम्हें किसी धोखे में रखा और ना ही कोई झूठ बोला। अब आप चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, मैं आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। मेरे होते हुए अपने दिल में आपने आज भी फरवा को रखा हुआ है और ये तस्वीरें उसका सबूत है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो गुल। अब ये कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही है। जरा अक्ल से काम ले गुलरुख। पापा हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये कहाँ जा रहा है। तुम बिला वजह अपना दिल खराब मत करो गुल। मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि जब से तुम हसन की जिंदगी में आई हो, हसन एक बार भी फरवा का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाया।
जुबान पर नहीं लाया, अगर अपने दिल में आज भी छुपा कर रखा हुआ है उसे। मैं तुमसे कितनी दफा कह चुका हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। झूठ मत बोले, अगर आपके दिल में मैं होती तो आज आपकी अलमारी में उसकी तस्वीरें नहीं होती हसन। खुदा गवाह है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तस्वीरें मेरी अलमारी में रखी हुई हैं। मुझे यकीन नहीं ना मेरी बात पर। ये लो, जला दो उनको अपने हाथों से। मैं क्यों जलाऊं? आप जलाएं अपने हाथों से। चले मेरे साथ। अरे गुल, बस भी कर दो, कर लो हसन की बात पे यकीन। चलो। ये लीजिए, जलाए नहीं मेरे सामने। मैंने इसे बहुत समझाया कि इस बात को यहीं दबा दो, हसन तक इन बातों को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसका भी दिल टूटा हुआ है, बहुत रोई है वो। मैंने उसे समझाया है कि हसन ऐसा नहीं है, लेकिन वो घुटती रही, खामोश रही, मगर अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला उसने मुझे। मैं मानती हूँ कि हसन ने गुल को बहुत एतमाद में लिया होगा, उसको भरोसा दिया होगा कि उसकी जिंदगी में अब फरवा नहीं है, गुल है। लेकिन साकिब बेटा, अब तुम ही बताओ, फिर ये तस्वीरें, मेरी बेटी का एतमाद टूटा है, और एतमाद टूटने के बाद वो खुद भी टूट गई है। मैंने अपनी बच्ची को कभी भी इस तरह से नहीं देखा है। अब हो गई तुम्हें तसल्ली? मेरे दिल और दिमाग, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो गुल। छोड़ो पापा, छोड़े मामा, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। पापा समझा लो अपनी बहन को। ये क्या तरीका है जहांगीर? पापा आपको क्या हो गया? ऐसा करने की हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बहन? खामोश, कुछ मत बोलना तुम जरा सी भी शर्म और एहसास नहीं रहा।
मेरी बीमार बहन के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? बीमार? कहां से बीमार है ये? बिल्कुल पहले की तरह साजिशी और चालबाज औरत है। क्या बकवास कर रहे हो जहांगीर? बात नहीं कर रहा मैं, सही बात कर रहा हूं। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। एक्टिंग कर रही है ये, ड्रामा कर रही है पागलपन का। क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ? क्यों इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे झूठा जहांगीर? देखा देखा तुमने? बाबा बस, बहुत बुरा किया आपने मामा के साथ, और अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था आप मामा को मारने वाले थे। ये उमर क्या कह रहा है जहांगीर? मुझे अगर इसे मारना होता बहुत पहले मार चुका। या अब भी मार चुके होते अगर मैं नहीं आता तो। उमर, तुम अब भी यही समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारी मामा की जान लेने की कोशिश की? हाँ, और इसी वजह से मामा को सब कुछ याद आ गया। आप उस हद तक गिर सकते हैं जहांगीर? नफरत हो गई बाबा मुझे आपसे, नफरत हो गई है। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। चले जाए यहाँ से। उमर, क्या बोल रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जाएं। उमर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गए? मैं सब समझ चुका हूँ, आप जाएं यहाँ से। आपके लिए तो यही बहुत है कि आपकी असलियत आपके बेटे के सामने आ गई। अब चले जाए यहाँ से कि इससे पहले मैम। क्या? इससे पहले के क्या? तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। उमर, अभी मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन वापस लेने आऊंगा। मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे मामा के साथ रहूंगा।